दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी का 1.1 है ना। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक, एचसीएफ। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बचपन में पढ़े होंगे भाजक, भागफल है ना, शेषफल। तो पहले हम कोई सा भी भागा देते हैं, जिसे 8 से भागा देते हैं 38 में। ठीक, तो 8 चुका 32, हम 4 बार में लगाएं 32, कट गया। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, तो हम भाग देते तो बचपन में पढ़े होंगे इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको भागफल, और जो लास्ट में तो उसको बोलते हैं शेषफल। तो बचपन में हम पढ़े होंगे कि हाँ, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो सेम यहाँ भी यही पढ़ना है, बशर्ते यहाँ पर भाजक, भागफल और शेषफल को कुछ संकेतिक से सूचित किया गया है, संकेत से। जैसे भाज को ए से सूचित कर दिया गया है, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। ठीक, बस यही यहाँ पर ही चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं ताकि बता दिए। जैसे बचपन में हम पढ़े होंगे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अभी हमने बताया इसको बोलते हैं भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, और जो नीचे आता था उसे बोलते थे शेषफल। हमने सूचित करके भी बताया था कि भाज बराबर ए, भागफल को बी से, भाजक को बी से और भागफल को क्यू से प्लस शेषफल को आर से, शेषफल को आर से है ना। भाज को ए से, भाजक को बी से, भागफल के क्यू से और शेषफल को आर से। तो हम इसको भी भाग देते हैं पहले बच्चों ने, तब समझ में आ जाएगा, ताकि हम बढ़िया से समझा सकते थे। तो हम भागा इधर देते हैं 135 भागे 225, 135 भागे 225। इसको हम लगा सकते हैं, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में हम लगा सकते हैं 135। घटाना है, यहाँ से माइनस करना है 0, और यहाँ पर ही 90। इसको जब तक भागा देते रहना जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो 90 से भागा देना है 135 में। अब कितना बार में लगाना है, तो 9 दूनी 18, 180, 2 बार में ज़्यादा होगा, इसलिए एक बार में लगाना है 90। यहाँ पर घटा देना है, और 9 4 45 हो गया है ना। 5 13 में सुनो गया तो 4, फिर 45 को भागा देना है 90 में। तो कितना बार में, 45 दूना 90। देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ गया। जब 0 आ जाए, अब इसको फार्मूला के माध्यम से बैठा देना, यानी कि पुट कर देना है। ठीक है, तो हम पहला भागा यहाँ से इतना दूर है, तो पहले हम इतना दूर का भाग देते हैं। तो ए बराबर इस भागा में इतना जो हम भाग दिए, इसमें ए बराबर कितना है 125। ठीक, भाजक कितना है 135, भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है 9। तो भाजक हम लिख सकते 225
25, भाजक कितना है 135, भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 9, मतलब 9। और हमको यहाँ पर जब तक 0 यानी r बराबर 0 आ जाएगा तभी हमको मासा भी सामने निकल के आ जाएगा। तो फिर हम पहला भागा खत्म हो गया और दूसरा भागा देखो यहाँ से ना दूर, ठीक। तो इसमें भाज कितना है 135, तो यहाँ पर हम 135 लिखेंगे। 135 को कितना बार से भाग दिए थे 9 बार से। भागफल कितना आया था 1 और शेषफल कितना है 45। फिर भी अभी 0 नहीं आया, अभी एक स्टेप आ जाएगा। फिर तीसरा भागा, इतना दूर ध्यान देना, तीसरा भागा इतना दूर ध्यान देना। तो यहाँ पर ही यहाँ पर 90 लिखाएगा, 90 से भाग दिए, ठीक। फिर यहाँ पर 90 को कितना से भाग दिए 45 से। भागफल कितना आया है 2, शेषफल कितना आया 0। जब भी 0 शेषफल आ जाए तो पहला छोड़ के ये दूसरा वाला हो जाता है मासा, ठीक। तो यहाँ पर ही मासा लिखना है, मासा, इसको HCF भी बोलते हैं इंग्लिश में, हाइट कॉमन फैक्टर HCF, है ना। कितना आ गया 45, ये आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा है 196 से भागा देना है 38,220 में, यानी 38,220 में। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली भी लिख देते हैं, प्रश्नावली 1.1, ठीक। दूसरा है 196 और 38,220। अब इसको सेम ऐसा ही भागा देना है, ठीक नहीं। तो हम भागा इधर साइड में दे देते हैं, इधर लिख देते हैं, वहाँ पर भी लिख देना है रफ, ठीक। नहीं तो दूसरा पेज लास्ट में इधर भी आप गुना कर सकते हैं। तो भागा 196 को भागा देना है 196 से 38,220 में। जब तक कि कटता नहीं, जब तक भागा देते जाना है। तो यहाँ पर भागा हम देते हैं, तो हम लगाते हैं यहाँ पर ही, कितना बार में लगावे 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में लगाते हैं 196। घटाना है तो 12 में से 6 तो 6 हो गया, यहाँ पर ही 7 8 9 16 17 8 बच गया, यहाँ पर ये आगे 186 पर उतारते हैं। अब कितना बार से लगाते हैं 9 बार से लगा दीजिए। तो 9 बार से 9 छक 54 और 9 9 81 और यहाँ 9 बार में कितना आएगा 9 बार में लगाएं तो 1764 आएगा। 9 बार से 1764 घटाना है। तो यहाँ पर ही 12 में से 4 8 4 12, यहाँ पर ही हो गया कितना 5 9 6 15, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 उतारेंगे 0, 5 बार में लगाना है 6 5 30 और 9 5 45, अब 45 3 40 और यहाँ 5 4 9, ये 0 0 कट गया। अब यहाँ पर इसको इसमें से फिर लिखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो ये फार्मूला पहले लिख करके और उसका संकेत लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पर भाज बराबर होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल। इसको नए भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम लिख देते हैं शेषफल। भाज को ए बराबर भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन समझाने के लिए लिख दिए। यहाँ पर एक ही भागा पड़ा है तो ध्यान देना है। इसमें भाज कितना है तो 38,220, 38,220 और भाजक कितना है 196 और भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल 0। इसको छोड़ के ये हो गया मासा, इसलिए लिख सकते हैं मासा HCF कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं HCF
एफ। ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 196,38,220 कम्मा से कितना आ गया 196 यहाँ पर ही आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 167 और 255, तो छोटा से बड़ा में भागा देना है, ठीक नहीं। 255 से भागा देना है 867 में। तो तीसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन 867 एंड 225। अब 225 को भागा देते हैं, यहाँ पर नहीं देना, इधर साइड में है ना, अधलक दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भागा भी दे सकते हैं। तो 225 को भागा देना 867 में, ठीक। तो हम लगाते हैं, एक बार में, दो बार में आ जाएगा 450, तीन बार में 25, तीन बार में देखते हैं लगा करके, तीन बार में 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, ठीक। 675 आ गया, ठीक नहीं। 5 तिया 15, तो यहाँ पर ही तीन बार से घटाना है, 7 में से 2, 5 2 7, 6, तो 6 में से 7 को घटाना है, कितना आ जाएगा। सर यहाँ पर क्वेश्चन गलती लिखा गया था, 255 है, 255 है, 255 है, ठीक है। इसको हम काट के फिर से लिख देते हैं, 867 और 255। तो हम 255 से भाग देते हैं 867 में, तो दो बार में आ जाएगा, दो बार में कम, तीन बार में लगा देते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 3 दूनी 6 पर आ जाएगा 5 2 7 0 1। इसी भी इसको 255 में भाग लगाते हैं, तो दो बार में 204, दो बार में लगा दो, दो बार में तो हो जाएगा 2 दूनी 4 0 और यहाँ पर ही 2 घट के आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ही 5 और 0। फिर इसमें भाग देते हैं 200, दो बार में 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ पर लिखते हैं, यूक्लिड लिख लेना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, उधर नहीं लिखें, ये वाला ई वर्ड लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस भागा इतना दूर में हम पहले देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो भाज कितना है 867, कितना से भाग दिए 255 में, यही गलती हो गया था। क्यू बराबर 3, क्यू बराबर 3 और आर बराबर यहाँ है 102। फिर अभी 0 नहीं है, अब यहाँ पर फिर दूसरा भागा में जाना है, दूसरा भागा में तो भाज कितना है 255 और भाजक कितना है, तो 255 में कितना से भाग दिए 102 में, कितना बार में लगा है 2 बार में, शेषफल कितना है 51। फिर आगे जाना है, फिर तीसरा भाग में देखना है 102 में, तो इसमें इस भागा इतना दूर में भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर है 102, कितना से भाग लगा है 51 से 2 बार में, शेषफल 0, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि HCF है ना, HCF कितना 867 और 255 का कितना आ गया 51, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम दूसरा बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धन पूर्णांक है। तो इसे भी बनाने के लिए सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन के प्रयोग को लिखते हैं, जो फार्मूला हमने बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर BQ प्लस a बराबर BQ प्लस R, है ना, जहाँ R है ना B। ठीक, तो सबसे पहले मान लेते हैं, है ना, कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a, है ना, और भाजक दिया हुआ है ना b, भाजक दिया हुआ है 6 मान लेते हैं, और शेषफल जो r बराबर, तो r बराबर पुट करना है 5 तक, एक 0 रखना है, 1 2 3 4 और 5 तक रखना है, 1 2 3 4 5 तक। ठीक, तो अब यहाँ लिखते हैं यूक्लिड से, ठीक नहीं। तो a बराबर BQ प्लस R, तो R बराबर पहले 1 रखते हैं हम, है ना, R बराबर पहले 0, तो a बराबर BQ प्लस R बराबर 0 है, तो एक पूर्णांक आ गया BQ। फिर हम इसी में रखते हैं R बराबर 1, तो a बराबर BQ प्लस R की जगह कितना रखना है 1, तो कितना आ गया BQ, B की जगह पर 6 है ना, क्योंकि B बराबर 6 है, B की जगह पर 6, तो यहाँ पर आ गया 6Q प्लस 1। फिर यहाँ रखना है R बराबर 2, तो a बराबर 6Q प्लस R बराबर 2, तो 2 यहाँ पर आ गया 6Q प्लस 2। ठीक, फिर यहाँ पर R बराबर 3 रख लेना है, R बराबर 3, तो a बराबर 6Q प्लस 3 आ जाएगा, 6Q प्लस 3। फिर R बराबर 4 रखना है, तो a बराबर 6Q प्लस R की जगह पर 4, तो 6Q प्लस 4। फिर R बराबर 5 रख लेना है, तो a बराबर 6Q प्लस 5, तो यहाँ पर 6Q प्लस, तो धनात्मक संख्या यहाँ हो जाएगा 1 2 3, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, तो लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन देख, तीसरा क्वेश्चन है ना, तो ये भी यूक्लिड विभाजन से बनाना है। तो पहले देख लेना है कि सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़े और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना,
दोनों समूह के समान संख्या है ना वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो कुल सदस्य हैं और कितना टुकड़ा में बांटा गया, कुल सदस्य। यहाँ पर लिख सकते हैं कुल सदस्यों। कुल सदस्य कितना है 616। टुकड़ा में करना है, कितना टुकड़ा में करना है, तो टुकड़ा में करना है, टुकड़ा 32 टुकड़ा में करना है। तो फिर हम यहाँ से बनाते हैं यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे पहले इधर रफ कर लेते हैं, भागा दे देते हैं। आपको दूसरा पन्ना में करना है, पीछे वाला पन्ना में। तो यहाँ पर रफ करते हैं, 32 में भागा देते हैं 616 में। तो 32 64 दो बार में ज़्यादा होता है तो एक बार में लगा दो 32। तो 11 में से 2, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ 5 29, यहाँ पर आ गया 6, क्योंकि लगाए कितने लगता है तो ऊपर से उतारना पड़ता है 36। कितना बार में लगा लें तो 9 बार में, 9 दूनी 18 और 9 3 27, ये 3 है 27 से 1 28 घटाना है तो 1 पैसा था 16 16, 8 गया था 8, ये भी 0 0। फिर इसको भागा देना है 32 में, तो 8 चौका 32, 0 आ गया। यहाँ पर लिखना है एल्गोरिथम का यूक्लिड, ये तो लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर 2 भागा पड़ा है तो 2 बार में समझते हैं। तो यहाँ पर भाज्य कितना है, ये भाज्य हो गया, हम आगे भी बता दिए थे। ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल और यहाँ शेषफल। जब शून्य शेषफल आ जाए तो मसा निकल गया, ठीक नहीं। तो भाज कितना है 616 को कितना से भाग दिए हैं 32 से, कितना बार में लगाएं 19 बार में। शेषफल कितना आया 8। फिर अगला स्टेप जाते हैं, 32 को यहाँ लिखते हैं, 32 में कितना से भाग दिए हैं 8 से, कितना बार में लगाएं 4 बार में। शेषफल 0, जब 0 आ गया तो यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कर सकते हैं यानी कितना मार्च कर सकते हैं, तो यही वाला आंसर हो गया है ना। तो आंसर लिखना है मार्च, तो बोल रहा है मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च होगा, लिखने स्तंभ। तो लिखना है स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया 8, ये आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर माना कि है ना, मान के बनाना है। तो माना कि हल लिख लेना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक ए और भाजक को मानना है। तो भाजक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 मान लेना है, भाजक 3। शेषफल यानी आर, शेषफल को मान लेना है। तो 3 तक है तो 3 तक मान लेना है, 2 तक है ना, तो 0 1 और 2 यहाँ तक मानना है, ठीक। तो हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पर हम बताएंगे, फर्स्ट में भी बताएंगे कि भाज बराबर यहाँ तक तो याद रखना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। पीछे बताए होंगे भाज को ए से,
भाजक को 20 से, भागफल को Q से, शेषफल को R से। ठीक है, और आगे इसी प्रकार हम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर B को माने कितना 3, Q तो कुछ नहीं थी, Q प्लस R। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर R बराबर पहले 0 रख लेते हैं। ठीक, R बराबर 0। ठीक, तो रखना है यहाँ पर ही समीकरण, इसमें पुट करना है, R की जगह पर 0 है ना, तो A बराबर 3Q प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर है ना, आपको यहाँ पर ठीक 3 है ना, 3Q और R की जगह पर हमको 0 रखना है ना, तो यहाँ पर A बराबर है ना 3Q। ठीक, दोनों पट्टी वर्ग करने पर है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। यहाँ पर ही वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर, यहाँ पर ही 3Q के स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर के 3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 के स्क्वायर 9, यहाँ पर ही Q के स्क्वायर। ठीक, हमको रखना है 3M के रूप में लाना है, 3M के रूप में। ठीक, तो कॉमन लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर A बराबर, और यहाँ पर क्या करते हैं 3 गुने 3Q लिख सकते हैं, 3 3 9। ठीक, और यहाँ पर फिर हम मान सकते हैं, माना कि जहाँ हम मान सकते हैं, जहाँ है ना, माना कि 3Q स्क्वायर बराबर M है ना, रखने पर है ना, 3Q स्क्वायर बराबर M रखने पर, तो यहाँ पर रखते हैं 3Q की जगह पर M रख देते हैं। तो A स्क्वायर बराबर 3 और 3Q स्क्वायर ने 3Q स्क्वायर की जगह पर क्या रखें M, तो यहाँ पर क्या रख देना M है ना। ये हो गया समीकरण 1 हो गया है ना, समीकरण 1 हो गया। फिर लिखते हैं है ना, पुनः अब याद करना है। तो अब रखना है R बराबर, यहाँ पर ही हम 0 रख लिए किधर, हाँ R बराबर 0, अब 1 रखते हैं। R बराबर कितना रखते हैं 1 रखते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पर लिखते हैं पहले A बराबर 3Q प्लस R। ठीक, यहाँ पर R बराबर 1 रखना है, तो A बराबर 3Q प्लस 1। फिर दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसी साफ बनाना है वहाँ पर भी है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करना है, तो A स्क्वायर 3Q प्लस 1 के होल स्क्वायर। यहाँ पर 100 फार्मूला आ गया, A प्लस B के होल स्क्वायर आध होगा, साइड में हम बता देते हैं। जैसे A प्लस B के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, जैसे भी लग सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर A की जगह 3Q है और B को जगह 1 मानना है ना, A की जगह 3Q और B की जगह 1 मानना है। ठीक, तो यहाँ पर A स्क्वायर A प्लस B के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो हाँ A की जगह 3Q है, तो हम लिख सकते हैं 1Q मतलब 3Q के स्क्वायर, और BQ या 2A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम BQ लिखते हैं, B की जगह कितना है 1 है, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला में A बराबर 3Q, B बराबर 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A स्क्वायर 3 के स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और Q के स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर करो Q करो कुछ करो 1 ही आता है, और ये 3 दूना 6 यानी कि 6Q। ठीक, आगे A स्क्वायर, इसको इधर कर लेते हैं, 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1।
इसमें कॉमन कुछ है, कॉमन जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे 9q स्क्वायर प्लस 6q, दोनों में क्या है, तो इसमें भी है 3q और इसमें भी है 3q, क्योंकि अगर 3 गुना करते हैं, है ना, 3q स्क्वायर, इसमें भी है 3q, है ना, यानी 3 है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना। तो 3 हम कॉमन लेते हैं, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 3q और प्लस 2q प्लस 2q प्लस 1, क्योंकि 3 तिया 9 के स्क्वायर और 3 दूनी 6q। ठीक, जहाँ हम मान लेते हैं, है ना, जहाँ हम मान लेते हैं कि 3q प्लस स्क्वायर होगा 3q प्लस 2q बराबर m मान लेते हैं, 3q प्लस 2q बराबर m मान लेते हैं। ठीक, a स्क्वायर बराबर कितना की जगह पर लिखते हैं, 3q प्लस 2 की जगह पर m प्लस 1, 3q प्लस 1, ये हो गया समीकरण 1, है ना। समीकरण 2 हो गया, है ना, हो गया समीकरण 2। समीकरण इधर हो गया 2 से, अतः हम कह सकते हैं, है ना, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, 3m प्लस, नहीं कॉमा है, 3m प्लस 1, है ना, का रूप होता है। तो हमने बताया, है ना, 1 2 3 और 2 यानी 4 तक बता दिए हैं। 5 सेम इसी तरह है, बना ले, है ना, बनाने की कोशिश करना है, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना है। और मेरा पहला वीडियो है, जहाँ पर भी कहीं पर मुझसे मिस्टेक या गलती हुआ है तो कमेंट में बताएं और क्षमा करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला हम बताएंगे प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली 1.2 बताएंगे जो अगला वीडियो में, है ना, प्रश्नावली, है ना, आगे बताएंगे 1.2।